ने कहा यार क्या करें क्या करें, उसको मौका मिल गया। उसने कहा इस पतले कुत्ते ने मुझे आंखें दिखाई हैं, मुझे दांत दिखाएं, सारा गुस्सा इसी पे निकाल देता हूं, कम से कम मेरे देश में, मेरी गली में मेरी इज्जत तो बच जाएगी कि हाँ भैया करते तो हम भी कुछ हैं। भैया किसी और का नहीं कर सकते, इजराइल का नहीं कर सकते, तो भैया आपस में एक हल्के फुल्के सड़क के कुत्ते का तो कर सकते हैं ना। तो इस मारे उसने काटा, यानी मिसाइल मारे। अब इसका मैंने आपको एग्जांपल बता दिया, इस पतले वाले सड़क के कुत्ते का, जो भूखा नंगा बेचारा टाइप का है। मेरी ब्लैक की तो बड़ी खाती पीती है तो उसने कहा भाई ग्रेट डेन आया और हमारे मुंह से हमारी बोटी निकाल के ले गया। अरे मैं ओसामा की बात कर रहा हूं यार ले गया, हम कुछ ना कर पाए, फ्रस्ट्रेट होकर रह गए। उधर जर्मन शेपर्ड आया, भाइयों समझ गए ना उसने ऐसी की तैसी कर दी, हम उसका भी कुछ नहीं कर पाए। तो उसने कहा भैया कुछ तो इज्जत रख लो, कुछ तो इज्जत रख लो, क्या साला डोरमैट बन जाओगे कि जो आएगा पैर पोंछ के चला जाएगा। तो उसने कहा चलो भैया हम भी बम मार देते हैं तुम्हारे ऊपर। तो भैया फिलहाल वो बेचारे गाजा में फलस्तीनी कह रहे हैं अबे हमें देखो यार तुम लोग कर क्या रहे हो, लड़ते लड़ते आपस में जुतम लात करने लगे। हाँ, और कल मुझे एक साहब ने एक मैसेज किया, उसने लिखा कि जाने अनजाने तूने कलमे का मजाक उड़ा दिया, तू कलमे पर हंसा, कभी जमाना तुझ पर हंसेगा। देखो मेरे भाई, किसी ने मुझसे कल, बड़े संजीदा इंसान ने कहा कि रिजवान यार इतना ना जलाया करो, हैं इतना पेट्रोल ना डाला करो। तो चलो भैया पेट्रोल नहीं डालते हैं, डीजल डाल देते हैं, इतना तो चलेगा ना तो भैया ऐसा है कि कलमा क्या था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये था ना कलमा। किसी हदीस में ये कलमा आया था, तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह आया था, कुरान शरीफ की किसी आयत में आया था। अब मुंह से यार गटर निकल जाता है, मैं क्या करूं, नहीं मैं नहीं बोलूंगा गटर। तो भैया ऐसा है कि ये जो तू जो मुझसे बोल रहा है ना, देखो तू से तो बात करूंगा, तुम बोल के इज्जत नहीं दे सकता, तो तू जो मुझसे बोल रहा है कि तूने जाने अनजाने कलमे का मजाक उड़ाया, तो कलमे को बस कलमे तक सीमित रखो ना, कलमे को अपनी इबादत तक सीमित रखो ना। कलमे को दुनिया को आंखें निकल दिखाने के लिए कलमे को आगे पीछे कुछ जोड़ के दुनिया को क्यों आंखें दिखाते हो? फिर दुनिया पिछवाड़े पर लाठी डालती है तो फिर मुझको कहते हो कि तू कलमे की हंसी उड़ा रहा था, कलमे का मजाक उड़ा रहा था। गटर के नहीं बोलूंगा, अच्छा नहीं लगता, मुझे मना किया एक बड़े संजीदा आदमी ने। तुझे पता है कि 1400 साल की हिस्ट्री में हमारे रशीदन खलीफाओं से लेकर अगर आज तक 100 मुसलमान तलवार बम गोला बारूद से मरा है 1400 साल में, रशीदन खलीफाओं से लेकर 100 अगर मुसलमान मरा है बम गोला बारूद से, इस 100 में कम से कम 80-85 मुसलमान ने ही इस्लाम के नाम पर मुसलमान को मारा है, पता है तुझे? तो जब कलमे को तुम खुद ही तोड़ मरोड़ देते हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, जो इबादत की बात है, दिल की बात है, जहन की बात है, अकीदे की बात है, नमाज रोजे हज की बात है, जब पब्लिक में आके मजहब का तमाशा करते हो अपनी झूठी ताकत और झूठा एका दिखाने के लिए, तब तुम्हें समझ नहीं आता कि तुम कलमे का मजाक उड़वा रहे हो, तुम कुरान का मजाक उड़वा रहे हो। तब तुम्हें समझ में नहीं आता, गटर के बोलूंगा, गटर के तुम्हें तब समझ में नहीं आता कि तुम मजाक उड़ा रहे हो। उतना ही थूको ना रिश्ता ऊपर, जितना ऊपर ही निकल जाए, मुंह पे ना गिरे। 1400 साल में 100 मुसलमान अगर मरा है तो 85 मुसलमान ने ही मुसलमान को इस्लाम और कलमे के नाम पर मारा है और जिहाद के नाम पर मारा है। आई बात समझ में? तो जब मजाक का सबब खुद बनते हो, जब बबूल बोए हो, तो उसमें आम नहीं निकलेंगे, उसमें कांटे ही निकलेंगे। जो पिछले 40 साल में इस्लाम और कुरान को सामने अपने पोस्टरों में लगाकर जो इबादत की चीज को आतंक की चीज बनाया है, तो भैया उसमें यही होगा कि मजाक उड़ेगा। कलमे का मजाक तुमने उड़ाया है। तो चलते चलते इतना ही बोलूंगा कि इतना ही ऊपर थूको कि बस मुंह पे ना गिरे। थूको अगर शौक है, और जो बोलो उसको निभाना सीखो, वरना ना बोलो। जो अपना वो मेरा, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहूदी बौद्ध कुछ भी हो, या वो मुसलमान हो वो भी अपना, तो फिर इतना ना भूलो। जितना जानते हो मैं हंसी का सबब कब बनूंगा,
जानते हो मेरा मजाक कब उड़ेगा? मुझे उनकी नहीं फिक्र जिनकी दुनिया मजाक उड़ाती है, वो मेरा मजाक उड़ाएंगे। मुझे उनकी नहीं फिक्र जिनको दुनिया जूते मारती है, वो मुझे जूते मारेंगे। मुझे उनकी नहीं फिक्र जो आपस में जूते मारते हैं, वो मुझे जूते मारेंगे। कल भी बोला था, मुझे फिक्र उस समाज की है जो उन्नति पसंद है, जो तरक्की पसंद है, जो अमन पसंद है, जो भाईचारा पसंद है, जो सच्चा सेकुलर है, जिसको तुमने खत्म कर दिया धीरे धीरे। जब वो मेरा मजाक उड़ाएगा, और वो पता है मेरा मजाक कब उड़ाएगा? जब भारत माता की जय कहने वाला भारत माता का अपमान करता हुआ मिलेगा। वो मेरा मजाक तब उड़ाएगा जब गौ माता का सम्मान करने वाला गौ माता का मांस खाता हुआ मिलेगा। वो मेरा मजाक तब उड़ाएगा जो भारत की कसम खाने वाला मिशन भारत में, मिशन भारत से याद आया, बड़ा पॉजिटिव चीज है, बता दूं, इन लोगों के पास से तो सिर्फ नेगेटिविटी आती है। भैया बच्चों की ड्रेसेस बननी शुरू हो गई हैं, हमारे टेलर भाई ने आके नाप ले लिया है। पहले ये चीजें मैं नहीं दिखाता था बिकॉज वो मेरा एक पर्सनल अफेयर था, लेकिन अब आप भी उसका हिस्सा हैं। और 26 जनवरी की परेड बड़ी जोर शोर से चल रही है, तैयारियां चल रही हैं, सुबह सुबह परेड हो रही है क्योंकि स्कूल बंद है। तो मुझसे किसी ने कहा कि आप बड़े निर्दयी हैं, निर्दयी इंसान, आप इस तरह से एक एक स्वेटर में बच्चों को सुबह 9 बजे 10 बजे इतनी ठंड में आप परेड करा रहे हैं। तो मैंने उनसे बोला कि मिशन भारत में मां के लाडले नहीं पैदा हो रहे, या मिशन भारत में मां के लाडले में तैयार नहीं कर रहा। मिशन भारत में मैं भारत माता के लाडले तैयार कर रहा हूं, और भारत माता के लाडले ऐसे तैयार होते हैं जो ठंड में सुबह 8 बजे एक स्वेटर में ये सीख रहे हो कि 26 जनवरी को भारत माता को पुष्प अर्पित कैसे करेंगे और भारत माता को सल्यूट और सलामी कैसे देंगे। तो वापस, तो मेरा मजाक तब उड़ेगा जब मैं भारत माता के नाम पर और मिशन भारत के नाम पर जो लोग मुझ पर विश्वास करके मुझे पैसा दे रहे हैं, उसमें से मैं 1 रुपए की भी चाय पी लूं या उसमें से पान खा लूं, तब मेरा मजाक उड़ेगा। मेरा मजाक तब उड़ेगा जब इस मंच पर बैठकर या टीवी डिबेट में मैंने जो जो बोला है वो मरते दम तक उसमें बाल बराबर भी फर्क आ जाए, बाल बराबर भी गटर छापो। तुम्हारे कहने से या तुम्हारे चाहने से मेरा मजाक नहीं उड़ेगा। मजाक तुम्हारा उड़ रहा है कौम की वजह से। और ये जो ड्रामा करते हो ना कि अच्छा तूने कलमे का मजाक उड़ाया, ये ड्रामा किसी और के साथ जाके करना, ये ड्रामा किसी गैर मुस्लिम के साथ जाके करना जो तुम्हारी किसी कमी की तरफ इशारा करे और तुम एकदम भड़क के उससे बोलो ये माइंड गेम मेरे साथ ना खेलो। ये जो बाल सफेद हुए हैं ना, जिनको बड़े फक्र से दिखाता हूं, ये धूप में नहीं हुए हैं, ये समाज को झेल झेल के हुए हैं। आई बात समझ में? तो जैसी किसी ने कुछ गैर मुस्लिम ने कुछ बोल दिया या मुसलमान ने कुछ बोल दिया, तुमने कहा अच्छा तुम यार कलमे का मजाक उड़ा रहे हो, तुम इस्लाम की तौहीन कर रहे हो, हमारे मजहब का मजाक उड़ा रहे हो, हमारे हजूर का मजाक उड़ा रहे हो।